हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका दूसरा लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का। पहले लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल किया था और बेसिक जो था आपका वो पूरा कर दिया था। ये अगला लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें दूसरा एग्जाम्पल आज हम करेंगे। दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, जितने भी एग्जाम्पल है 8.1 से एक्सरसाइज से पहले वो सारे के सारे हम करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट न करते हुए। तो प्रश्न आपका ऐसा है मित्रों कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर है साइन क्यू के, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के। यानी आपको कोण बी और कोण क्यू को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है मित्रों, ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले तो देखो, हमें आवश्यकता है बी और क्यू तो न्यून कोण है, तो हम दो त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं जिसमें एक न्यून कोण क्यू हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ऐसी हम क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं दो त्रिभुजों की। ठीक है, तो चलिए, तो पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं। यहां पर समकोण त्रिभुज बनाना आपको, ये मैंने बनाया पहला त्रिभुज। ठीक है, और एक साइज के नहीं तो एक छोटा या बड़ा भी बना सकते हो आप, इस प्रकार से बना लीजिए। ये मैंने बना दिया है दूसरा त्रिभुज। ठीक है, और दोनों ही कौन से हैं, समकोण त्रिभुज है। अब इसने कहा है कि एक में तो कोण बी न्यून कोण है, एक में क्यू न्यून कोण है। एक में तो बी न्यून कोण है और एक में क्या है, क्यू न्यून कोण है। तो इसमें तो मैं बी लिख दे रहा हूं और इसमें क्यू लिख दे रहा हूं, ये आपका न्यून कोण हो गया। ठीक है, और इसमें ये न्यून कोण हो गया। ये हमने इतना कर दिया। अब मन मर्जी है वैसे लिख लो, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे पी और यहाँ पे लिख देते हैं आर। आशा करता हूं कि इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, कि दोनों हमने क्या कर लिए हैं, दोनों समकोण त्रिभुज हमने बना लिए हैं। तो मित्रों यहां पर शुरुआत करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर है कोण क्यू, यानी इस कोण को इस कोण के बराबर हमें लेके आना है। जबकि हमें दे रखा है कि साइन बी साइन क्यू के बराबर है। साइन बी किसके बराबर है, साइन क्यू के बराबर है। आसानी है, आराम से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जो दिया है वहीं से स्टार्ट कर दीजिए और एक एक चीज को समझते जाइए। पहला काम तो सरल ही है। ठीक है, तो चलिए फिर मेन इसी पे आ जाते हैं। साइन बी बराबर साइन क्यू दे रखा है हमें, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है साइन बी बराबर में साइन क्यू, ये दिया हुआ है। चलो ये हमने लिख दिया। एक काम कर लेते हैं, पहले साइन बी की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। साइन बी, तो बी के लिए इस वाले त्रिभुज को काम मिलेंगे क्योंकि इसमें बी है, और साइन क्यू के लिए इस वाले त्रिभुज को काम मिलेंगे क्योंकि क्यू इसमें है। ठीक है, तो अलग अलग दोनों के मान निकाल लेते हैं पहले तो इस प्रकार से। तो साइन बी की बात करें तो साइन बी, अब देखो लाल बटा कक्का वाला सूत्र ध्यान में रखो, बस ये दिमाग में रख लो। बस दिमाग में रखोगे तो बार बार रखोगे तो आ ही जाएगा। देखो ये एल बटे के लिखा है यहाँ पर, एल बटे के है ना, लंब बटे कर्ण यही साइन है आपका, आधार बटे कर्ण ये कोस है आपका, ये टेन है। पूरा बताया हुआ है, पहला वीडियो देख लीजिएगा, पहला जो लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें पूरा मैंने बेसिक बता रखा है। अब एल बटा के यहाँ पर है, तो एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण। अब लंब इसमें कौन है, एसी है, ये वाली लाइन लंब है, तो यहाँ लिखेंगे एसी बटे में कर्ण आता है। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो वो है बीसी, तो उसको हमने लिख दिया बीसी। इतना हमने काम कर दिया। इसी प्रकार इधर भी निकाल रहे हैं साइन क्यू की वैल्यू, तो वही हो जाएगा, लंब बटा कर्ण ही हो जाएगा। ठीक है, तो वो कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लंब तो क्या है पी आर, और बटे में ये हो जाएगा 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है बड़ी वाली भुजा, इसको हम लिख दे रहे हैं क्यू आर। क्या लिख दे रहे हैं, क्यू आर। तो ये साइन क्यू की वैल्यू हमने ज्ञात है कर दी। अब जो दिया है उसके अनुसार चलो, क्या दिया है कि साइन बी बराबर है साइन क्यू के, अर्थात आगे हम लिख सकते हैं कि AC बटे BC, ये तो किसका मान है, साइन बी का। साइन बी किसके बराबर है, साइन क्यू के बराबर लिख देंगे PR बटे में QR। ये लीजिए, इतना काम हमने कर दिया। ठीक है, तो ये आसान था, इतना सा काम तो आप सब कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। देखो सीधी बात है। इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। तो हमें तो कोण B को कोण Q के बराबर करना है, तो सवाल ढंग से तो अभी शुरू हुआ है, अब शुरू हुआ है। अब आगे का जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो यहां से एकदम ध्यान से एकाग्रचित होकर देखना है। ठीक है ना, तो एकाग्रचित होकर आपको पढ़ना है इसको। तो AC बटे BC बराबर PR बटे QR, तो कर दिया। कहाँ है AC, ये रहा AC और बटे में PR, और यहाँ लिखा है AB, सॉरी AB नहीं AC और बटे में QR, ये तो हमने लिख दिया है, दोनों से लिख दिया है। ठीक है, यदि आप ऐसा करते हैं कि संगत भुजाओं में जो अनुपात है वो बराबर कर दें,
यदि आप संगत भुजाओं में अनुपात क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं सारे के सारे। अब देखो AC बटे BC और PR बटे QR तो बराबर ही है। यदि आप लेके आ जाएं तीसरी भुजा AB बटे PQ, इसको भी यदि बराबर कर दें तो ये दोनों हो जाएंगे सर्वांग सम, या समरूप कर दो आप इनको। आप सर्वांग सम या समरूप करोगे तब भी ये B और Q को बराबर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो ये आपने छठे पाठ में पढ़ा है, छठा चैप्टर आपके त्रिभुज लगता है, तो उसमें आपने सर्वांग समता और समरूपता पढ़ रखा है। तो उसमें आपने बहुत सारे नियम पढ़े हैं भाई। सर्वांग आप ना समरूप कर लो, बहुत आसान काम है। समरूप के लिए कुछ भी कर लो, या तो तीन भुजाओं को आप अनुपात बराबर कर लो, ठीक है ना, तीन भुजाओं का अनुपात है तो ट्रिपल एस नियम लग जाएगा आपके, भुजा 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 समरूपता लग जाएगा। या भुजा कोण भुजा, ये भी पढ़ा आपने, SAS नियम। तो कोई सा भी नियम लगा दो आप। तो एक काम कर रहे हैं, फिर भुजाओं वाला ही कर लेते हैं। AC बटे BC बराबर PR बटे QR, यानी AC बटे BC कहाँ पर है, AC बटे BC लिखा, देखो AC, ये AC इस त्रिभुज में, BC कहाँ है, BC ये रहा इसका कर्ण, और इसी प्रकार ये इसके बराबर कर दिया हमने। ये दो तो है, तो एक काम करते हैं, हमें चाहिए इसके बटे में PR, ठीक है ना। तो मैं इस PR को तो लेके आ रहा हूँ इधर, इसके बटे में लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल कर सकते हो आप ऐसा। तो इसको नाम एक नहीं देते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AC बटे में इस PR को यहाँ लेके आ जाओ, PR बराबर में BC को वहाँ लेकर चले जाओ, BC बटे QR। ये लीजिए, ये दे दिया समीकरण नंबर 1 नाम, ठीक है। और एक काम कर लेते हैं, देखो इस पूरे को, अब देखो दो भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया हमने, AC बटे PR। इसकी AC भुजा, AC कहाँ है, AC ये रही, AC बटे PR बराबर है BC बटे QR। इसकी कौन सी भुजा, BC, और इसकी QR भुजा, इन दोनों का अनुपात हमने बराबर कर दिया। यदि आप ऐसा कर देते हैं AB बटे PQ, ये भी आप लेके आ जाते हैं, तो दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुजों की संगत कोण जो होते हैं सारे के सारे बराबर होते हैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर, संगत कोण बराबर हो जाएंगे। संगत कोण बराबर हो जाएंगे, हमें क्या चाहिए, तो B बराबर Q सिद्ध हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें। तो बस ऐसे ही करना है आपको। चलिए कर देते हैं फिर। तो इसको मैं किसी के बराबर मान लेता हूं, कोई भी अचर के बराबर, x के बराबर, k के बराबर मान लीजिए। जैसे किताब वाले ने k मान रखा है आपके, तो हम k मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब यदि आप लास्ट में देखो भुजा कौन सी बची, इसमें देखो AB भुजा है, तो AB बटे PQ को भी k के बराबर आप ये लेके आ जाते हैं, ऐसा कर देते हैं आप। AB बटे PQ को यदि k के बराबर लेके आ जाते हैं तो आपका काम बन सकता है। तो बस यही शुरुआत कर दो अब यहीं से। तो देखो कैसे करेंगे। तो एक काम कर रहे हैं, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं लगा रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। दोनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं और उससे हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए लगा देते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, 90 डिग्री। कोण B क्या है, 90 डिग्री। देख लो कोण B समकोण बना रखा है, हमने रचना की है दोनों त्रिभुजों की, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं मैं, तो यहां लिख रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय से। चलो पाइथागोरस लगाओ प्रमेय इसमें। तो इसमें देखो ये है कर्ण, तो हम लिखेंगे BC स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्या लिखोगे, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया है। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बच्चों ये AB बटे PQ निकालना है, यानी हमें AB चाहिए। तो आप यहां से AB की वैल्यू ज्ञात कर लो। AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इस AC को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। आ गया समझ में, ठीक है। तो यहां से AB की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास रूट में BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और इसको दो आप समीकरण नंबर 2 नाम दे दो, ठीक है। ये आपकी 1 है, ये समीकरण 1 है, यहाँ जो बनाई थी आपने वो 1 है, और ये समीकरण नंबर आपकी 2 हो गई। इसी प्रकार आपको लेना है दूसरा त्रिभुज PQR में। अब त्रिभुज PQR में भी पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो इसमें यह है QR स्क्वायर, आपका QR स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है, PR स्क्वायर प्लस में PQ स्क्वायर। ये लीजिए, अब यहाँ से आपको PQ चाहिए, यही तो भुजा नहीं है हमारे पास, एक ये नहीं थी इसमें, तो ये निकाल ली हमने। देखो AB का मान ज्ञात कर लिया, और वैसे इसमें PQ का मान ज्ञात कर लो ज्ञात। तो यहाँ से PQ बराबर आ जाएगा, देखो PQ इसको इधर भेज देंगे और यहाँ रूट लगा देंगे, ठीक वैसे ही जैसे पहले किया है। समझ गए हो ना कैसे किया है। तो ये PQ को इधर भेजेंगे तो QR स्क्वायर माइनस हो जाएगा QR स्क्वायर माइनस में, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, ढंग से नहीं लिखा।
ये पी क्यू स्क्वायर, ये लीजिए, ये हो गई समीकरण नंबर आपकी 3 कर दी हमने। ठीक है, अब आप एफ बी और पी क्यू का अनुपात ले लीजिए, ये लीजिए एफ बी बटे पी क्यू बराबर, अब एफ बी बटे पी क्यू आपने लिया है, एफ बी बटे पी क्यू का अनुपात ले तो ऊपर एफ बी का मान लिखेंगे, एफ बी का ये रहा, रूट के अंदर बी सी स्क्वायर, रूट के अंदर क्या लिखोगे, बी सी स्क्वायर, कहाँ लिखा है आपने, रूट के अंदर बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और बटे में क्यू आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये लीजिए, इतना कर दिया हमने। आपको इसको के बराबर लेके आना है, क्योंकि ये इन दोनों का अनुपात के बराबर है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अब देखो मित्रों क्या है, करना क्या है आपको, यहां से आप वैल्यूज को चेंज करना शुरू करो, बीसी किसके बराबर है और क्यूआर किसके बराबर है, अब इसमें वैल्यूज रखो आप। अब देखो ये एसी बटे पी आर और बीसी बटे क्यूआर, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इस 1 नंबर समीकरण को एक बार मिटाओ, दोबारा यहाँ आ रहा हूँ मैं। देखो ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, तो जब एसी बटे पी आर बराबर मैं के लेऊंगा तो यहाँ से एसी का मान क्या आएगा बच्चों, एसी जो है वो पढ़ा रहे तो पी आर को के गुणा में, तो के पी आर आ जाएगा, के पी आर। ठीक है, देखो पी आर को इस तरफ भेज दिया, के की तरफ पी आर। इसी प्रकार बी सी बराबर क्या आ जाएगा, ये बी सी है, क्यू आर को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा के क्यू आर, ये लीजिए। तो ये ए सी और बी सी के मान ज्ञात कर लिए और इसको दो समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से ए सी और बी सी का मान यहाँ रख दीजिए। ठीक है, यहाँ रख दो, चलो रख दो। तो ये रूट लगाया हमने और बी सी की जगह मान रखना है आपको के क्यू आर, तो मैं लिखूंगा के, अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर, के स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, और माइनस में ए सी की जगह मान रखूंगा के पी आर, तो के स्क्वायर और पी आर स्क्वायर, ये रख दिया, और बट्टे में आ जाएगा आपके पास क्यू आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, और ये भी किसमें, रूट में। आ गया इतना समझ में, आशा करता हूँ इतना आपके पल्ले पड़ गया होगा। बाकी का मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतना सा यहाँ पर कर रहा हूँ लास्ट में, थोड़ा बड़ा ही सवाल हो गया यार, किताब में बहुत ही छोटा दे रखा है, यानी छोटा दे रखा है इसका मतलब ये मत समझना रियल में इतना ही बड़ा होगा ये सवाल। ठीक है ना, अच्छा अब ए बी बटे पी क्यू इसी के बराबर चल रहा था ना, ये बराबर, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है के स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बचा, चलो यार यहाँ तो एडजस्ट नहीं हो रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा बोर्ड ही ऊपर कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ मित्रों। देखो यहाँ बता देता हूँ आगे मैं आपको, यहाँ आ जाएगा आपकी, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये है आपके ए बी और बटे पी क्यू। अब देखो ए बी बटे पी क्यू बराबर में, अब इस रूट के अंदर देखो क्या कॉमन आया आपके पास, के स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये बचा, और बटे में रूट के अंदर क्यू आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पी आर नहीं लिखा आपने यार, पी आर आएगा ना, गलत लिख दिया, पी क्यू भेजा था क्या, इधर पी आर को भेजना था, पी आर को, इसमें आपने गलत कर दिया। देखो पी क्यू तो हमें चाहिए था ना, पी आर को भेजना था, इसमें पी आर भेज देना भैया। ठीक है, ये तो है पी क्यू है, पी क्यू का मान तो निकालना आपको, पी आर है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, यहाँ पी आर है। ठीक है, तो यहाँ पे पी आर स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान से देखो ए बी बटे में पी क्यू, अब देखो ये के स्क्वायर है, इसका स्क्वायर और स्क्वायर हटाएंगे रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो बाहर के आ जाएगा, और बट गुणा में आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और बटे में ये रूट में है भैया। ठीक है, बटे में रूट में क्यू आर स्क्वायर और माइनस पी आर स्क्वायर, समझ गए इतना। ठीक है, अब देखो इसके बाद में ए बी बटे में पी क्यू बराबर, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी देखो किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया। ठीक है, और इसको दे दो समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो समीकरण 1 और 4 से, देखो ये 4 है ये 1 है। ठीक है ना, इन सब से देखो यहाँ नीचे कर रहा हूँ, देखो समीकरण 1 व 4 से सारी भुजाएं बराबर हो गई, कौन कौन सी, ए सी बटे पी आर बराबर हो गया है बी सी बटे क्यू आर। इस समीकरण को देखो, इस समीकरण को स्टार नाम दे दो, ऐसा करो, ये स्टार है। ठीक है ना, स्टार और 4 से, इस स्टार और 4 से देखो ये के बराबर था दोनों, ये भी के बराबर आ गया तीसरा भी, है ना। तो हम लिख देंगे ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर, और बराबर हम लिख दे रहे हैं ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, तो तीनों बराबर कर दिया।
तो तीनों बराबर हो गए, तो अतः है, अब लिख दोगे आप नीचे, देखो नीचे दिख रहा है ना सबको, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, अब लिख देंगे अतः त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, और फिर लिख देना अतः कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। जब समरूप होते हैं ना त्रिभुज, तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये वाला बी जो है ये क्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो बी क्यू के हमने बराबर कर दिया, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, देखो कर दिया है। तो आशा करता हूँ आराम से समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा या साथ साथ में काम करते रहिएगा जिससे आपको दिक्कतें न हो। अब बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की ओर मित्रों। तो मित्रों तीसरा एग्जाम्पल करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है आपके उदाहरण संख्या 3 दिया है, त्रिभुज ए सी बी जिसमें कोण सी 90 डिग्री यानी समकोण है, ए बी 29 इकाई है, बी सी 21 इकाई है, और ए बी सी कोण ए बी सी थीटा है यानी न्यून कोण थीटा है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये ज्ञात करना है, और दूसरा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इसका बनाना पड़ेगा आपको डायग्राम। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। चलिए, तो ये बनाया मैंने आपके लिए त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री कौन सा है, कोण सी है, तो सी यहां लिख दे रहे हैं। अब यहां देखो कोण ए बी सी, बीच में कौन है, बी, बीच में बी है, और ये न्यून कोण बता रहा है बी थीटा, तो बी आएगा यहां पर, ये है न्यून कोण, ये है यहाँ पर। ठीक है, बचा कौन ए, वो यहाँ लिख देंगे। तो ये त्रिभुज बना दिया हमने ए सी बी। इसने कहा कि ए बी 29 इकाई है, ए बी ये वाला दे रखा है 29 इकाई, कितना दे रखा है 29 इकाई, और बी सी जो है वो 21 इकाई दे रखा है, बी सी ये रहा आपका, ये है 21 इकाई। ठीक है, इतना दिया हुआ है आपको। ठीक है, और ये दो चीजें आपको ज्ञात करनी है, बहुत आसान है मित्रों। सबसे पहले ये लंब ज्ञात कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण आपको दे रखा है, और न्यून कोण के सामने ये लंब है, ये नहीं दिया है, ये क्या है आपका, ये लंब है जो कि आपको दिया नहीं है, इसको हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले इसको हम ज्ञात करेंगे, और ये 21 इकाई दिया हुआ है, ये 29 इकाई दिया हुआ है, आराम से ये ज्ञात हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, लगाओ प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है इन दोनों के वर्गों के योग के, लेकिन अब हमें लंब निकालना है, तो मैं लिखूंगा लंब का स्क्वायर बराबर में कर्ण, कर्ण लिख देते हैं, कर्ण का वर्ग माइनस कर्ण का वर्ग ये रहा, और ये आधार, आधार का वर्ग। ठीक है, यानी इसको इस त्रिभुज से कैसे लिखेंगे, ये क्या है आपका, ये क्या है, ये है आपका लंब, तो इसको एसी नाम लिख देंगे। तो यहाँ एसी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का मान ए बी भुजा है, ये ए बी का स्क्वायर, और माइनस में ये आपका आधार हो गया बी सी का स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं, ए बी यानी कितना है 29 का वर्ग, माइनस बी सी की बात करें तो 21 का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से दोनों को लिख दिया, ये है AC का वर्ग। अब AC का वर्ग बराबर में 29 का वर्ग की बात करें तो 29 का वर्ग कितना होता है मित्रों, तो 29 का वर्ग होता है आपके शायद 841 होता है ना, 841 है ना, ये 841, माइनस में 21 के वर्ग की बात करें तो ये होता है 441, 441 होता है। तो 841 में से 441 घटा देंगे, ये बचेगा 400 आपके पास, पूरा पूरा कितना बचेगा आपके पास, पूरा पूरा 400 बच जाएगा। तो 400 बच जाएगा, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, AC का मान निकालना। तो AC यहाँ पे पड़ा है, AC का वर्ग, यहाँ से वर्ग घटाया तो यहाँ लग जाएगा रूट, और रूट 400 की वैल्यू कितनी होती है 20 इकाई। तो आपने ये ज्ञात कर ली, लंब ज्ञात कर लिया आपने, 20 इकाई आ गया आपके पास, लंब कितना आ गया 20 इकाई आ गया। अब जो ज्ञात करना है उसको देख लो, पहला है देखो क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करो। तो पहला ही प्रश्न है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब लाल बटा कक्का वाला सूत्र ध्यान में रखो, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का में देखो लंब बटा कर्ण पहला ये होता है साइन, आधार बटा कर्ण ये होता है कोस। हमें इसी की जरूरत है, तो पहले मैं आपको लिख के बता देता हूं कि कोस थीटा जो है वो होता है आधार बटे कर्ण, तथा साइन थीटा है वो होता है लंब बटे
कर्ण, ये होता है। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालो। पहले कोस थीटा की बात करें तो आधार बटा कर्ण, आधार आपके 21 और कर्ण आपके कितना है, कर्ण 29 दे रखा है। कितना दे रखा है, 29। और इसी प्रकार साइन थीटा की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ये तो हो गया। साइन थीटा की बात करें लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना आपके पास, लंब आपने अभी ज्ञात किया था कितना 20 और बटे में कर्ण, कर्ण तो 29 है ही। तो ये दोनों वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। अब रख देते हैं इसमें रख देते हैं। तो रखेंगे तो देखो कोस स्क्वायर थीटा, कोस की वैल्यू क्या है 21 बटे 29, 21 बटे 29 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये नहीं बराबर का चिन्ह आएगा, बराबर प्लस यहाँ लिख दे रहे हैं ये साइन की जगह 20 बटे 29 का होल स्क्वायर। तो बराबर में 21 का वर्ग होता है 441, 29 का होता है 841, 20 का वर्ग होता है 400 बटे में 29 का होता है फिर से 441। तो कुल मिला के 400, यहाँ लघुत्तम आ जाना है 800, कितना आएगा यार 841 आएगा ना यहाँ पर, 841 लघुत्तम कितना आ जाएगा 841। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये देखो सेम सेम है, ऊपर वाले सेम सेम ही लिख दो, 441 प्लस 400। तो कुल मिला के ये ऊपर वाला हो गया 841, क्योंकि 441 और 400 841 होता है और बट्टे में भी 841, कट बट के ये 1 आ जाएगा आपके पास। तो पहले का मान 1 आ गया है। अब दूसरे का मान ज्ञात कर लेते हैं, कितना आएगा। इसी प्रकार दूसरा है, इस बार माइनस कर देना बस और कुछ नहीं। दूसरा ये देखो यहाँ से ये कर रहे हैं हम ज्ञात, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मान रखो मान, रखोगे मान तो यहीं से देख के लिख दो बस सीधा। देखो इसका आपने मान रखा था कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये भी है कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ही तो है, यही मान रख दो, वापस यही रख लें। केवल फर्क क्या है, इसमें माइनस है इसमें प्लस था, ये प्लस वाला ज्ञात कर लिया, माइनस लगा दो। अब तो हम लिख देंगे 441 बटे 841 माइनस 400 बटे 841। तो कुल मिला के लघुत्तम नीचे ले लेते हैं, देखो लघुत्तम कितना, एलसीएम कितना आ जाएगा 841, सेम सेम है दोनों। तो 441 माइनस 400, तो कुल मिला के 441 में से 400 गया, सिर्फ 41 बचेगा और बटे में 841। ये लीजिए आपका आंसर। तो दोनों हमने ज्ञात कर दिए हैं, पहला और दूसरा। तो ये हो गया आपका तीसरा एग्जाम्पल। अब करते हैं चौथा एग्जाम्पल हम। तो चौथा जो एग्जाम्पल है मित्रों आपका वो इस प्रकार है। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1 होगा। 2 sin A cos A का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए कर देते हैं सिद्ध, क्या दिक्कत है इसमें। पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया यहाँ पर, ये लीजिए समकोण त्रिभुज बना दिया। नाम लिख देते हैं इसमें, जिसमें देखो क्या है B समकोण है तो B यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री, और tan A लिखा है, देखो A यहाँ पर लिखा है, ये न्यून कोण है तो A यहाँ पर आ जाएगा और C आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो हो गया डायग्राम इसका, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये दिया है tan A बराबर 1, क्या दिया है हमें, tan A बराबर क्या दिया है 1 दिया है। तो दिया है tan A बराबर 1, ये 1 दिया है। क्या मैं इसको 1/1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/1 1 ही तो होता है, कोई अलग चीज़ थोड़ी होती है। तो tan A बराबर 1/1 भी हम लिख सकते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि tan A बराबर होता है, लाल बटा कक्का वाला सूत्र याद रखो बस, बार बार लाल बटा कक्का, बस इसको दिमाग में रखो, लंब बटा आधार हो जाएगा। ये लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लंब और बटे में आधार, ठीक है। और tan A बराबर 1 दे रखा था आपको, तो tan A बराबर 1/1 लिख देता हूँ। तो यहाँ से L बटे K के बराबर करो तो L का मान 1 यानी लंब 1 है, कर्ण भी कितना है, सॉरी आधार है यहाँ पर, सॉरी लंब का मान 1 है और आधार का भी कितना है 1 है, यानी लंब और आधार दोनों दे रखे हैं। तो हम ज्ञात कर लेते हैं, कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। यानी आपको ये भी 1 दिया है और आपको ये भी 1 दिया है। रही बात इसकी, ये आपका कर्ण है क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, देखो ध्यान से देखो, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो लगा दो फिर पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लगाओ। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि AC का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर होता है, ये AB आधार और ये है लंब, BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। रख दो मान, BC और AB दे रखे हैं, 1 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर, कुल मिला के 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कुल मिला के 2 आ जाएगा। ये कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पर निकाल देते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल देते हैं। तो AC बराबर आ जाएगा, AC का वर्ग बराबर आया 2 के, तो AC बराबर आ जाएगा, हमें तो AC चाहिए ना, हमें तो AC चाहिए, ये वाली लाइन चाहिए, हमें कर्ण चाहिए। तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ क्या लग जाना है आपकी रूट। तो ये 2√2 इकाई आ गया। कितना आ गया? इकाई लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 2√2 इकाई आ गया। अब आपको सत्यापित करना था 2 sin a cos a का मान 1 आना चाहिए। तो आप sin a cos a का मान निकाल लो पहले। देखो sin a और यहाँ लिख देते हैं cos a, ये आपके पास कितना आया है? √2 यहाँ लिख दे रहे हैं। तो साइन ए और कोस ए दोनों का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। साइन ए लाल बटा कका वाला सूत्र ये रहा, बार बार वापस वही, लंब बटा कर्ण साइन होता है और आधार बटा कर्ण क्या होता है? कोस होता है। तो साइन ए बराबर हो जाएगा आपके लंब और बटे में क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और ऐसे ही इसमें कोस की बात करें तो ये हो जाएगा आपके आधार और बटे में क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1/√2 और इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√2। अब जो दिया है आपको इसमें ले रहे हैं LHS, इधर वाली देखते हैं कि एक आता है कि नहीं आता है। तो LHS है 2 sin a और क्या है? cos a। मान रख दीजिए 2 × 1/√2 गुणा cos a की जगह भी लिख देंगे 1/√2। तो 2 × 1/√2 को √2 से गुणा करो, सीधा 2 आ जाएगा, रूट हट जाएगा क्योंकि √4 आएगा, √4 का मान आपको पता है 2 होता है। अब ये 2 से 2 कटा, कितना आ गया? 1 आ गया, जो कि किसके बराबर आया? RHS के बराबर आ गया। तो ये आपने इसको क्या कर दिया? हल कर दिया। हो गया भैया आपका सवाल, ठीक है। चलिए करते हैं फिर 5वां एग्जाम्पल। तो 5वां आपका एग्जाम्पल है मित्रों, देखो क्या लिखते हैं। त्रिभुज OPQ में एक त्रिभुज OPQ दे रखा है जिसमें कोण P तो समकोण है, OP 7 सेंटीमीटर और OQ - PQ 1 सेंटीमीटर। तो साइन Q तथा साइन कोस Q का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये दो मान आपको ज्ञात करने हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर देंगे हम, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं हम डायग्राम। ये आपका बना दिया हमने डायग्राम, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बना दिया आपका समकोण त्रिभुज एक बना दिया, ठीक है। अब देखो किसमें क्या लिखा है वो बना लेते हैं हम। ये आपका क्या हो गया? समकोण त्रिभुज बना दिया। इसमें अब ये तो 90 डिग्री है, लेकिन कौन सा 90 डिग्री है? इसने कहा P समकोण है तो हम P लिख दे रहे हैं, ठीक है। और OQ - PQ 1 सेंटीमीटर और साइन Q और कोस Q का मान ज्ञात करना। यहाँ अब क्या, यहाँ पर देखो Q है, इसके साथ साइन के साथ भी Q है, कोस के साथ भी Q है। इसका मतलब Q जो है वो न्यून कोण है, यहाँ ले रहे हैं Q को, ये Q ले लिया हमने यहाँ पर। अब P और Q तो आए गए हैं, तो R बचा है वो यहाँ लिख दे रहे हैं। ऑटोमेटिक ही चित्र आपका सही हो जाएगा और चित्र बन गया, आपने डायग्राम बना दिया, ठीक है। आपको कह रहा है, अच्छा OPQ दे रखा था, OPQ R नहीं लेना है, यहाँ R गलत ले लिया, R नहीं लेना है, O कह रहा है तो हम O लिख देंगे। तो ये बन गया OPQ, ठीक है। त्रिभुज का नाम OPQ था, नहीं कि PQR, ठीक है। तो OPQ हमने लिख दिया है, P समकोण है जिसमें यहाँ पे लिख दिया है। और OP दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है? OP ऐसा करते हैं, इसमें क्या कहा है इसने? OPQ में कोण P समकोण है। अच्छा थोड़ा सा, वैसे तो कोई बात नहीं, ये लिख सकते हो आप। चलिए ये OP ये रहा, ये है आपका 7 सेंटीमीटर, लीजिए OP 7 सेंटीमीटर है। तो OQ नहीं दे रखा है, PQ नहीं दे रखा है, दोनों चीजें नहीं दे रखी है, दिया कुछ और ही है इसमें। अब दिया क्या है वो देख लीजिए। OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP 7 है, OQ - PQ 1 सेंटीमीटर है। तो देखो दिया है, क्या दिया है आपको? ये दिया है कि OP कितना? 7 सेंटीमीटर है, हमने OP 7 सेंटीमीटर लिख दिया। साथ ही कह रहा है कि OQ - PQ बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो यार यहाँ पे कोई एक वैल्यू तो दी नहीं, इसने सीधा OQ - PQ का मान दे दिया पूरा, न तो इसका दे रखा है न इसका दे रखा है, तो कैसे ज्ञात करें फिर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक काम कर लो आप, तो अपनी तरफ से एक मान ज्ञात ही कर लो। तो OP जैसे 7 सेंटीमीटर है वैसे ही OQ कर लो ज्ञात। यहाँ से सर OQ कैसे ज्ञात होगा? OQ ऐसे ज्ञात होगा, OQ पड़ा है, PQ को इस तरफ भेज देंगे तो 1 + PQ आ गया। है तो मान ही एक प्रकार से, हाँ ठीक है, 2 डिजिट में आया है, 2 पद आ गए इसके अंदर, कोई बात नहीं, पाइथागोरस प्रमेय में दोनों यूज ले लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लगाओ त्रिभुज OPQ में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, चलो लगाओ फिर। तो इसमें ये आपका कर्ण दिख रहा है आपको, तो OQ² यानी कर्ण का वर्ग बराबर में OQ² कर्ण का वर्ग बराबर में इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। तो हम लिख देंगे OP का वर्ग और प्लस में
पी क्यू का वर्ग। आशा करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से होगी नहीं आपको। अब वैल्यू रख देनी है और कुछ भी नहीं करना है। ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू कितना, ओ क्यू ये है तो ओ क्यू ही रखना है आपको। ओ क्यू की जगह ये लिख सकते हो यहाँ से देखो, यहाँ से इसको नाम 1 दे देता हूँ आपके लिए। ओ क्यू की जगह मैंने रखा 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर में ओपी स्क्वायर। ओपी तो दे ही रखा था, ओपी ये रहा 7 दे रखा है, 7 का स्क्वायर। लेकिन नहीं है हमारे पास पी क्यू, तो पी क्यू को पी क्यू का वर्ग ही पड़ा रहने दो। यहाँ से पी क्यू ज्ञात हो जाएगा आपका, या एक चीज़ तो ज्ञात हो ही जाने वाली है, यहाँ से एक भुजा आपको ज्ञात हो जाने वाली, तो पी क्यू ज्ञात होने वाली है यहाँ से। ठीक है, चलिए फिर आगे हल करते हैं। आगे मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ, देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ नीचे वाला स्टेप। 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर में 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये स्टेप है ना नीचे वाला, इसी को मैंने दोबारा यहाँ लिखा है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब यहाँ आप साफ देख पा रहे हैं 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो पहले एक काम करता हूँ, मैं चूंकि लगा के पहले वो बता देता हूँ आपको। चूंकि का मतलब हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये अप्लाई कर दो यहाँ पर, चलो कर देते हैं अप्लाई। तो अप्लाई करते हैं तो इसमें ए का काम 1 कर रहा है और बी का काम पी क्यू कर रहा है। ए का काम 1 कर रहा है और बी का काम कौन कर रहा है, पी क्यू कर रहा है। पी क्यू कर रहा है तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर आता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी, तो 2 इंटू ए का काम इसमें 1 कर रहा है, इंटू बी का काम इसमें पी क्यू कर रहा है, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, और बराबर का निशान ये बराबर का लगाया, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और प्लस यहाँ लिख दे रहे हैं पी क्यू स्क्वायर। आशा करता हूँ इतना तो आराम से क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है किसी को। पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, कुल मिला के यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को पी क्यू से गुणा 2 पी क्यू हो जाना है, बराबर में 49। बराबर में कितना है, 49। इतना ही है, इतना ही है। अब एक को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो कुल मिला के 2 पी क्यू इज इक्वल टू 1 को इधर ट्रांसफर किया तो 49 माइनस 1 हो जाएगा। ए 1 इधर जाके माइनस होगा नहीं, वही एक इधर जाके घटेगा ही फिर। अच्छा, 2 पी क्यू इज इक्वल टू ये आया 48, तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके 48, और गुणा वाला कहाँ जाता है, भाग में 24 सेंटीमीटर। ये लीजिए, तो ये आ गया आपके पास कितना, कौन सा है, पी क्यू आया क्या, पी क्यू आ गया 24। अब बचा भैया आपके पास किसका मान, देखो पी क्यू आ गया, ओ पी दिया हुआ था, ओ क्यू बचा है। अब यहाँ निकाल देंगे हम ओ क्यू। ओ क्यू क्या आएगा, ओ क्यू ध्यान से देखो यहाँ पर समीकरण 1 में देखो, और ये मान कहाँ से लिखा था, समीकरण 1 यहाँ लिखा नहीं आप, 1 से कौन सा मान, ये मान यहाँ लिखा था ना ओ क्यू की जगह, ओ क्यू ये रहा समीकरण 1 में देखो। तो ओ क्यू समीकरण 1 में 1 प्लस पी क्यू है, 1 प्लस पी क्यू की वैल्यू आपने अभी ज्ञात किया ना 24, तो कुल मिला के ये 25 सेंटीमीटर आ गया। ये ओ क्यू का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ आराम से आप समझ गए होंगे यार इसको। तो सारे मान हमने निकाल लिए हैं, आपको एक एक अलग अलग बता देता हूँ। ओपी क्या है आपका, ओ क्यू क्या है, कर्ण है, तो कर्ण कितना आया 25, लंब कितना है, लंब 7 है, और आधार कितना है, आधार आपके पास 24 है। ये 24, ये 7 और ये 25 है। ठीक है, चलो आपको क्या निकालना था, आपको तो पूछा था साइन क्यू और कोस क्यू का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ देखो अभी निकाल देते हैं। तो साइन क्यू, अब बताओ साइन क्यू किसके इक्वल होता है, साइन क्यू किसके इक्वल होता है भाई, साइन क्यू लाल बटा कक्का वाला सूत्र लगाना आपको, ठीक है, बार बार वही ध्यान में रखना। यहाँ देखो लाल बटे कक्का, एल बटा के ये पहला साइन, आधार बटा कर्ण, ये कोस, लंब बटा आधार, ये टेन, फिर यहाँ से कोट सेक कोसेक उल्टा चलता है फिर ऐसे, तो लंब बटा कर्ण ये होता है लंब बटे कर्ण। तो यानी कि साइन क्यू जो है इसमें लंब क्या है, इसमें लंब ओपी और कर्ण क्या है ओक्यू, तो यहाँ लिख देंगे ओपी बटे ओक्यू। और ऐसे ही चलो पहले साइन क्यू तो ज्ञात कर लें। ओपी कितना है हमारे पास, ओपी 7 है, 7, और कर्ण हमने ज्ञात किया 25। ऐसे ही कोस क्यू निकालेंगे, तो कोस क्यू होता है यहाँ से आधार बटे कर्ण, आधार इसमें पी क्यू है, तो पी क्यू बटे कर्ण क्या है ओ क्यू, तो कुल मिला के पी क्यू का मान कितना है 24, और ये है आपके 25। ये लीजिए, तो ये हमने दोनों
ज्ञात है कर दिए, और यही हमें ज्ञात करना था, यही हमें पूछा गया था। तो दोनों हमने ज्ञात कर दिए आसानी से। आशा करता हूँ आराम से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से हमने गहराई से पूरे सवाल को सटीकता से कर दिया है पूरा। ठीक है, तो मित्रों आज की क्लास में एग्जाम्पल पूरे करने थे, एग्जाम्पल पूरे कर लिए, और कल की क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 8.1। ये कल का वीडियो रहेगा अपना। आज की क्लास में इतना ही करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।